जी अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन। रेलू कट्टा की एक और एपिसोड में आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत अरसे से हमने कोई रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि बहुत अरसे से क्रिकेट पे भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन तारी था और हम तमाम लोग जो थे वो भी हाइबरनेशन में गए हुए थे। मगर अब ऐसा ऐसा क्रिकेट भी वापस आ रहा है, मैदानों में रौनकें बढ़ रही हैं और इसी तरह रेलू कट्टा के ऊपर भी आप देखेंगे कि रौनकें बढ़ती जा रही हैं। और इस रौनक को चार चांद लगाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल शाहजी अली हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे बहुत ही प्यारे डियर सर वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। और हमारे साथ आसिफ भाई आज हैं, बड़े दिनों बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वाले अच्छा जी। और आज मेरे साथ फिजिकली मैंने अपने साथ बिठाया हुआ है अपने प्यारे प्यारे दोस्त सुललित बंदोपध्याय को भी। तो बीच में वो भी अपना एक टच देते रहेंगे, अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करते रहेंगे। अर्चन के वो बहुत बिजी हैं कोरोना टेस्टिंग में। हेलो। मगर अब क्योंकि अस्सलाम कोरोना के वालेकुम। पेशेंट भी कम होते जा रहे हैं तो इनकी वालेकुम दुकान भी जो है सलाम। ना वो बंद होती जा रही है। राइट। सो बिग डे टुमारो, कल से हमारी टेस्ट सीरीज का आगाज है। पहला मैच मैनचेस्टर में, उसके बाद दो मैचेस डाउन इन साउथहैम्पटन। टेस्ट स्क्वाड्स का ऐलान हो गया है। 20 रुकनी स्क्वाड का पाकिस्तान ने ऐलान किया है, चौथा रुकनी स्क्वाड जो है वो इंग्लैंड ने उसका ऐलान किया है। जो उनका आखिरी टेस्ट हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में, उन्होंने उसी स्क्वाड को जो है वो रखा है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम टच कर लेंगे दोनों स्क्वाड्स को भी और देख लेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है कल के मैच का। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने मैचेस देखे हैं इंग्लैंड के। हमने से मुराद मैंने तो देखे ही, सो देखे, मैं तो बहुत ही फारग हूँ। मगर ये कि होपफुली आप लोगों ने बीच में टोटे टुकड़े देखे होने। तो इंग्लैंड तो भाई फुल टॉस छाई हुई है टेस्ट में, खूब जनाब उन्होंने सही वेस्ट इंडीज वालों की आवभगत की हुई है। स्पेशली मैनचेस्टर में तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको नापो नीचे हुआ है। तो शुरू करूंगा मैं शाहजी से। शाहजी, क्या ख्याल है इंग्लैंड की जो करंट फॉर्म लगी हुई है उसके हवाले से, और जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज को जनाब लिमिट किया था मैनचेस्टर में? सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान के साथ जब खेलना है ना तो फिर करंट फॉर्म मैटर नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है। ये सेम 90s अर्ली 2000 वाली टीम दोबारा वापस बनने जा रही है कि जिसके ऊपर आपको वो सर्टेनिटी नहीं है कि ये मिसबा वाला हीरा आप निकाल दें दरमियान में से कि ये वाकई उस तरह परफॉर्म करेंगे। अल्लाह करे ये उसकी लेगेसी को लेके चलें। इंग्लैंड की टीम सर बहुत अच्छी है, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्रीवियस दो टूर्स जो 16 और 18 के हैं उसकी निस्बत अगर आप इंग्लिश इंग्लिश टीम को देखें तो काफी वीक है। 16 की टीम उनकी बहुत जबरदस्त थी, 18 थोड़ी सी निस्बतन वीक थी, बट ये टीम उन दोनों टीमों से कमजोर है डिस्पाइट द फैक्ट कि बेन स्टोक इज लाइक वो जो 16 और 18 में बेन स्टोक था वो अब नहीं है। अब यानी कि बेस्ट ऑलराउंडर ऑन डिस्प्ले है, भाई जिन वो बन गया बेन बैट स्टोक बॉल तो। फील्डिंग हर चीज में। वो तो जो जिन बन रूट गया इज है भाई। फाइंडिंग इज फॉर्म बैक। हाँ, बट द पॉइंट इज के टीम उनकी अच्छी, बट दे आर वो उनका टॉप ऑर्डर जो एक कुक लड़ता होता था ना आके, वो हम्म। सॉलिडिटी नहीं है टॉप ऑर्डर में। वो एक यानी कि आपके पास ओपनिंग वे मौजूद है कि एक एंड से आप स्ट्राइक कर सकते हैं, सिबली है या रोरे बर्न्स है, दे आर नॉट दैट इक्विप्ड। इवन इन द लेट मिडल ऑर्डर आप स्टोक्स को 4 पे और रूट को 3 पे छोड़ दें, नीचे भी ओले पॉपे है और Butler is not finding his feet in Test arena, which is very surprising for me because he's such a talent. और मुझे लगता है कि इसने वही करना है जो बाकी सब करते हैं, जो कहीं नहीं चलता वो हम पे चलता है। तो अल्लाह ना करे ये बात सच साबित हो, बट ऑब्वियसली दे लेट ऑर्डर उनको अच्छा है। इवन डॉम बेस इज अ गुड एनफ प्लेयर टू बैट, सो देयर आर गुड साइड। बट हमारी जो स्ट्रेंथ है सर, मेरी ओपिनियन में पेस अटैक है। दे सेइंग कि शायद ये दो स्पिनर्स के साथ जाएं, बट ऑब्वियसली अब्बास, नसीम और शाहीन जो है ना वो एक्साइट कर रहे हैं मुझे तो। और विद दैट बाबर्स जो है ना बैटिंग, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, हम ये बटलर वाली जो आपने बात की है ना कि हमें किसी ना किसी को फॉर्म में लाना होता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे टुवर्ड्स दी एंड कि जी हम इस दफा कौन से प्लेयर को फॉर्म में लाने वाले हैं, कि हम दोबारा ब्रॉड से 150 रन खाने वाले हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसके बारे में हम एंड पे आएंगे।
तो सर पेस अटैक बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है शाह जी को। हमने तो अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा पेसर्स खिला रहे हैं, और जो हमारे स्पेयर हेड्स हैं जैसे कि आपका ये शाहिन शाह अफरीदी हो गया या अब्बास हो गया, हमारा ऑब्वियसली ये न्यू बॉल अटैक होगा। तो अभी तो आपने देखा इंट्रा स्क्वाड मैच, जो इंट्रा स्क्वाड जो मैचेस हुए हैं दोनों, सुहेल खान जनाब फाइफर पे फाइफर ले रहा है। तो ये क्या कहानी है? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो कॉमन सेंस है उसको यूज़ करते हुए जो आपके टॉप परफॉर्मिंग बॉलर्स हैं उनके साथ ही जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में टॉप 3 बॉलर्स पाकिस्तान के पास मोहम्मद अब्बास और शाहीन और नसीम शाह हैं। और इनके साथ एक स्पिनर होना चाहिए, चाहे वो यासिर शाह है या शादाब खान है। मेरे ख्याल में यासिर शाह को ही प्रेफर किया जाएगा। और तो इनके साथ ही जाना चाहिए, बजाय इसके कि सोहेल खान के साथ। सोहेल खान की आई डोंट नो कि फिटनेस लेवल्स क्या है। लास्ट टाइम भी याद है आपको 2016 में, इवन दो ही टुक 5 विकेट्स पहले टेस्ट मैच में जो हम जीते थे, लेकिन उसकी फिटनेस के लेवल्स उस टाइम पे भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और इस दफ़ा भी सिंस ही हैज़ ओनली गॉटन ओल्ड, तो आई एम नॉट श्योर कि उसकी फिटनेस इस लेवल की होती है कि वो टेस्ट मैचेस में सरवाइव कर सके। एनीवे बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जो इंट्रा स्क्वाड मैचेस हैं, लेकिन ये है कि इंग्लैंड को अगर आउट करना है तो उसके लिए आपको जो आपके बेस्ट बॉलर्स हैं उनके साथ ही जाना चाहिए। तो और मैं पाकिस्तान के जो ना पास बॉलर्स हैं उनमें इवन दो अब्बास परफॉर्म्ड रियली वेल। जब लास्ट टाइम 2018 में उसने मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच था, सेकंड टेस्ट मैच जो हम जीते थे। पहली इनिंग्स में उसने 4 विकेट्स ली थी और दूसरी इनिंग्स में भी उसने 4 विकेट्स ली थी। तो उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो आई एम होपिंग कि he will find his form again, which he has lost a bit in the last year or so. हाँ, काफी ऑफ पे था वो। साउथ अफ्रीका वाला टूर भी उसका काफी गंदा लगा था। हाँ जी बिल्कुल। और शोल्डर इंजरी थी जिसकी वजह से वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हाँ जी राइट। बिल्कुल। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी उसको ड्रॉप कर दिया था। फिर जब वो उसको खिलाया भी था तो he didn't perform up to that level that we have seen him perform before. राइट। आसिफ भाई की तरफ आते हैं। थोड़ा सा हमने जिक्र किया है अभी पेसर्स का। स्पिन के हवाले से तो मिसबा साहब भी कह रहे हैं कि प्रोबेबली दे विल प्ले 2 स्पिनर्स इन मैनचेस्टर, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई है वेदर और फोरकास्ट जो है वो स्पिनर को शायद वो करे, फेवर करे। साथ में ये कि उन्होंने फिर चेज को भी देखा और कॉर्नवॉल को भी देखा और डोम्बेस को भी देखा, तो उसके हवाले से भी वो काफ़ी पॉजिटिव है कि मैनचेस्टर के अंदर शायद स्पिनर्स जो है दे विल हैव अ रोल टू प्ले। सो मोस्ट प्रोबेबली ऑलराउंडर जो है वो शादाब खेलेगा, सो दैट दे हैव एन स्पिनिंग ऑप्शन एज वेल। आसिफ भाई, फादी भाई का क्या होगा यार? भाई का मुश्किल ही है, मुझे लगता है कि फिर उसको खिलाएं। बताया ना क्या आप देख रहे हैं, आपका क्या क्या बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं आप? ये तो हमें नजर आ गया कि जी नसीम, शाहीन और अब्बास तो पेस में है ही हैं। यासिर शाह को वो खिलाएंगे ऑब्वियसली। तो अगर ऑलराउंडर शादाब खेल जाता है छठे या सातवें नंबर पे, रिजवान और शादाब छठा सातवां हो गया, तो आपके पास ऊपर जो टॉप 5 रह गए हैं ओपनिंग में, तो ऑब्वियसली शान तो होगा ही होगा। शान वो के साथ कैसी हैं, बाबर है और फिर अजहर और असद शफीक। हम्म फिर तो कैसी हैं, इनका ही है। अगर शादाब की जगह पे शादाब को नहीं खिलाते, एक बॉलर कम खिलाते हैं, फिर ही फवाद का चांस बन सकता है। लेकिन अच्छा ये बताए फवाद के इफ्तिखार, वो इफ्ती बॉय भी तो है, हमारा यंगस्टर इफ्ती, उसको भूल रहे हैं आप लोग। इफ्ती होना तो चाहिए, क्योंकि जो है वो अब हमारे पास मलक और हफीज भी नहीं है, तो एक आध एक आध रेलू बेटा होना चाहिए यार जी। मिसबा ने सिलेक्ट ही ना ਕੀਤਾ ਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन इफ्तिखार ने जैसे इंग्लैंड में लास्ट टाइम परफॉर्म किया था और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जो उसकी एक टेक्निक एक्सपोज हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको चांस देना चाहिए। नहीं जी उसको हाँ रेलू उसको कट्टा सिलेक्ट नहीं आप किया समझ ना। नहीं रहे। आसिफ भाई चाह रहे हैं कि टीम में घरेलू कट्टा हो। कोई नहीं, रेलू कट्टा बाहर ही बैठे रहे तो ठीक है। आसिफ भाई ओपनिंग का बताओ यार, छोड़ो सब बातों को, ये बताओ शानी बॉय तो पक्का है।
तो साथ है आबद अली, फिर जो है वो कंफर्म ही है, वही होना चाहिए फिलहाल। पर्ची को नहीं खिला ऑब्वियस रहे। चॉइस, ऑब्वियस चॉइस। पर्ची ने आपको मैच जितवाया था या यार आयरलैंड के खिलाफ, क्या बात कर दी आपने। यार आपने पहले पर्ची ना कहें, दैट इज वेरी जो है ना ह्यूमिलिएटिंग ऑफ इमामुल हक हाँ। साहब। आई मीन अच्छा बस या हुसैनी जैसे चूतिया आदमी जो, सॉरी बॉर्डर माय लैंग्वेज, वो बकवास करते हैं मीडिया पे बैठ के एजेंडे पे, वी शुडंट बी फॉलोइंग दैट। ठीक है पर्ची है नहीं है वो बात की बात है, बट ही हैज परफॉर्म्ड बेटर यार। इससे गंदे गंदे रिकॉर्ड वाले बंदे 60 टेस्ट खेल गए हैं। खबरदार जब आपने इमरान Obviously, फरहद की बात की हो यहाँ पे तो। हाँ समझ गए हैं अब आप। इमरान फरहद बेचारा हमारा तो हीरो कहीं है भी नहीं वो। आता। वो तो बेचारा कहीं भी नहीं आता, और बड़े बड़े लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन शान मसूद का जो रिकॉर्ड है जेम्स एंडरसन के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो उसने कोई हफीज 6 बहुत दफा खुश हुआ डिसमिस है हो देख चुका के। है। हफीज बहुत खुश हुआ है देख के कि डेल स्टेन ने जो मेरा किया है ना, एंडरसन ने इससे भी बुरा हाल इसका किया हुआ है। शैनी का किया हुआ बट है। लेकिन ऑब्वियसली सर, आई मीन मैं रिकॉर्ड स्टैट्स को अंडर वैल्यू नहीं करता, लेकिन शान मसूद ऑफ 2014-15, शान मसूद ऑफ 2020 बहुत डिफरेंस है। द गाय हैज मैच्योर्ड टू अ नेक्स्ट लेवल प्लेयर, और जो उसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंसेस दी हैं, डिडंट स्कोर दैट बिग, लेकिन जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया था दैट वाज वेरी वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। सो उम्मीद यार है कि शायद ही हैज सॉर्टेड यहाँ आउट पे हिज मैं आपको एक टेक्निक। डायरेक्शन देता हूँ। आप जो ये बात कर रहे हैं ना, इसे थोड़ी सी डायरेक्शन देता हूँ मैं आपको। देखिए साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में तो शायद शान के, साउथ अफ्रीका में वो काफ़ी अच्छा खेला। बॉल आती है उठ के, शान की जो उठी बॉल है ना, जैसे पुल शॉट वगैरह, वो काफ़ी अच्छी खेलता है। मगर ये जो इंग्लैंड है ना, इसके अंदर बॉल थोड़ी मूव होती है। ये उठने का मसला इतना ज़्यादा नहीं जितना सीम और स्विंग का प्रॉब्लम है, और शान जो है वो सीम और स्विंग के ज़रा सर हवाले से। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप जरा पाकिस्तान के डिसमिसल्स निकाल लें साउथ अफ्रीका सीरीज के, सवाए एक मैच में जिसमें ओलिवियर ने इनकी बच्चों पे मारी थी बॉल ने, ओए उसके होए अलावा होए। उसके अलावा सारे इनके डिसमिसल्स आप टॉप 7 के उठा के देख लें, सब बेंचो ड्राइव करने जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं। सो ये चीज नहीं है ऑब्वियसली यार। आई मीन कंडीशंस आर डिफरेंट। बॉलर आई मीन एंडरसन से अगर आप यार 6 बार आउट हो गए कोई गल नहीं, ये तो बेंचो केन विलियमसन तो फीस आउट हो जाते ने। नहीं हैगा। मगर यार ये बट द बात है पॉइंट इज कि यार क्रिटिकल। ऑब्वियसली नहीं, चीज वही है ना जो उस दिन हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, जो इन्होंने 1990s की टेस्ट 11 सेलेक्ट की है। सईद अनवर वाज अ सर्टेनिटी एंड आफ्टर दैट यू हैड अफरीदी, so that is how your top order has been यार। so I सही mean बात। इसमें शान मसूद को एक पिन पॉइंट करके उसको क्यों रिडिक्यूल करना? I mean नहीं ये नहीं, हमारी लेगेसी है यार। so अमीर भाई टीम और स्विंग किसी ने भी नहीं खेलना है, तुसी इंज ना करो। नहीं बॉबी खेलेगा, बॉबी खेलेगा, और एक बॉबी तो खेलेगा। बॉबी और अगर खेलेगा सर। और अगर ओलिवियर के बाउंसर्स को मिस कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, जोफ्रा आर्चर को वो खिलाएंगे। जोफ्रा आर्चर को खिलाएंगे ये, वो। यही किया था ना इंग्लैंड ने, पाकिस्तान का बुरा हाल देखा था ना जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप में उन्होंने मार्कवुड को खिलाया था, याद है आपको? सही है, सही है। हाँ so obviously लेकिन वो they पिच पे have भी डिपेंड Markwood करता in, है गैस। लेकिन सर पिच ड्राई कह रहे हैं ऑब्वियसली, पाकिस्तान के लिए पिच मैटर नहीं करती बैटिंग के लिए। इनके लिए बॉलर मैटर करता है। हमने इनके 150 नहीं दिमाग मारा था। तो सर अगर इनके दिमाग से पिच चढ़ी होगी ना, भी टेंशन में आ गए, तो फिर भाईजान पिच जितनी मर्जी स्थिति खेले फिर वो उनको समझ नहीं लगनी। तो वही ऑब्वियसली एमर रफी सर, के मुताबिक आप कोई भी टीम वो कर लो, सेलेक्ट कर लो, अंडर लेकिन 100 सर वो मैं, क्लास होके दिखाई। हाँ वो एमर ने भी एग्जैक्टली वही बात की थी जो मैं बात कर रहा हूँ कि मिसबा के जो इरा है 6-7 साल आप उसको साइड पे कर दें, बल्कि मिसबा के जब जा रहा था मिसबा उस वक्त दोबारा कोलैप्स स्टार्ट हो गए थे। अब हम फैंस के अंदर वो जो एक बिलीफ दोबारा बिल्ड हुआ था ना कि पाकिस्तान टीम उस तरह कोलैप्स नहीं करती, अब वो दोबारा फ्राइटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है देख के कि कोई इस तरह की सॉलिडिटी नजर नहीं आती है आपको कि यार कोई बंदा आके सांभ लेगा, यूनुस खड़ा हो जाएगा, मिसबा खड़ा हो जाएगा। शफीक एंड अजहर अली वर डिफरेंट प्लेयर्स जब वो दोनों खेल रहे थे। प्रॉब्लम हमारे साथ यही हुआ है कि ये दीज टू लैड्स डिडंट टेक ओवर, उन्होंने अपनी गेम को अप भी नहीं किया और वहां से भी नीचे चले गए, और दैट वाज वेरी अलार्मिंग। और पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि बाबर आजम हैज बीन लाइक द काइंड ऑफ प्लेयर ही ऑलवेज वाज, कि उसको टिप भी किया जा रहा था कि वो फाइनेस्ट पाकिस्तान आर्टिकल है, तो वो अपनी फॉर्म में अल्लाह करे वो चले स्कोर करे। हमेशा बिकॉज हमेशा पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने इंग्लैंड में परफॉर्म की है।
तो अब भी मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर ही परफॉर्म करेगा। सर तो उसमें ऑब्वियसली आपके पास अजहर अली, बाबर आजम, असद शफीक, ये 3 सॉलिड बैट्समैन हैं सही। एंड फेडी बॉय। हाँ, फवाद आलम को अगर ऑफ कोर्स खिलाएंगे तो फिर फवाद आलम भी यानी उसके पास भी चांस है कि he finally makes his spot in the test match team। तो राइट मुश्किल गाइस, लग रहा है, थोड़ी सी बात ना मुश्किल हम लग रहा है इंग्लैंड बहुत। के हवाले से भी कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सुलभ मुश्किल साहब मतलब भी क्या, उसकी प्लेस पे टीम के अंदर मुश्किल लग रही है या हाँ, क्योंकि उसको परफॉर्म नंबर 6 पे तो वो खेल रहा था जब जब भी इन्होंने इफ्तिखार को ड्रॉप किया था, तो ऑब्वियसली यू न्यू के फवाद आलम खेलेगा। लेकिन मिसबा की जो पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें उसने क्लियरली इस बात को मेंशन किया है, वी माइट गो विद 2 स्पिनर्स। सो दैट प्रीटी मच टेल्स यू कि शादाब इनकी जो है ना रेकनिंग में है, और अगर शादाब खेलता तो फिर फवाद नहीं खेल सकता। नहीं, क्योंकि जो अगर शादाब नहीं भी खेलता ना, मेरा ख्याल है फिर भी फवाद नहीं खेलेगा, क्योंकि ये उसकी जगह खिलाएंगे ऑलराउंडर को, यानी दे विल ट्राई फहीम अशरफ और इंस्टेड। फहीम ये अशरफ ना लो तो भाई जी मैनू खड़ा लो। खिलाना उन्होंने फहीम अशरफ यार ਨੂੰ ही है, तो नहीं नहीं, खिलाना। फहीम अशरफ नहीं खेलेगा ऑब्वियसली। मेरा जहां तक, अगर तो ये 2 स्पिनर्स के साथ गए, मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर ये 2 स्पिनर्स के साथ गए ना तो शादाब सर्टेनिटी है, यासर या भट्टी में से एक खिलाएंगे। अगर ये भट्टी एक को नहीं स्पिनर्स के खिलाएंगे। साथ अगर ये एक स्पिनर के साथ गए तो फिर ये ऑब्वियसली यासर शाह को खिलाएंगे और फवाद नंबर 6 खेलेगा फिर। अच्छा, यानी बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाएंगे ये। फिर बैट्समैन है, क्योंकि मिसबा ऑलवेज गोस फॉर अ सेफ सॉर्ट ऑफ अप्रोच। आपको पता है उसकी, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान की बैटिंग का, वो हमसे बेहतर जानता है। सही, वही तो जानता है। हाँ, वही तो राइट, जानता अच्छा है। जी, थोड़ा सा हम दोनों ही जो डग आउट में बैठे हैं, दोनों ही जानते हैं। दोनों जानते हैं। चलिए, थोड़ी सी बात हम इंग्लैंड की तरफ भी आ जाते हैं। इंग्लैंड का जैसे अभी जिक्र भी हुआ था कि टॉप ऑर्डर थोड़ा सा शेकी है, मगर अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज हुई है, रॉडी बर्न्स ने काफी ज्यादा, अब तो वो ऑलमोस्ट एक तरह से कह रहे हैं कि लिस्टर कुक बनता जा रहा है, वही उसका खब्बा स्टाइल है, यार ना करो आके यार, ना लेट जाता है करो, वो क्रीज पे, हिलता नहीं और है ना कहीं। करो, और ना करो, ना करो, थोड़ा फासला करो। दूसरी तरफ सिबली आपका, तो सिबली तो यार देख रहे हैं आप, उसने काफी एक अच्छी इनिंग्स खेल ली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मगर मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज की बॉलिंग का थोड़ा सा था इशू, यानी रोच वगैरह उस तरह वो लाइनें हिट नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा ऑफ द लाइन ये थे। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद देयर बॉलिंग लाइनअप ना। एक्चुअली मुझे उम्मीद थी कि ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका पेस अटैक निकला हुआ है और जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को गंदा किया था ना वेस्ट इंडीज में, वही ना, अगर आपने वो सीरीज देखी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तंग ज्यादा करेंगे, बट देयर पेस बिल्कुल, यानी अटैक लेट फ्लैट हो देम डाउन। हाँ, ऐसे ही है। वो बस अब मुझे यही एक जो है ना चीज वो परेशानी की लगी है। बाकी ऑब्वियसली अब देखें, आप कभी भी वन डायमेंशनल पेस अटैक के साथ इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीत सकते कभी भी। आपका पेस हमेशा मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। पाकिस्तान जितनी भी सीरीज जीती है ना, दे ऑलवेज हैड 3 or 4 काइंड्स ऑफ बॉलर्स जो चिप इन करते थे डिफरेंट फेजेस के ऊपर, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर आपको पता है क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, मैच के अंदर सेशन के अंदर इस बात की आपकी जो ना वो पिच का बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर तो हो ऑल जाता लॉट्स ऑफ स्टफ, यू हैव टू हैव वेपन्स फॉर एवरी कंडीशन, मेरा यहाँ तक ओपिनियन है। है। राइट, चलें जी, थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की देख लेते हैं। तो शिरोजीत साहब क्या देख रहे हैं आप? सिबली और बर्न्स तंग करने लगे हैं हमें? मेरे ख्याल में हाँ, अच्छा। लेकिन जो रूट को भी हम भूल रहे। जो रूट को हम हाँ, जो रूट है, मगर उसकी उस तरह की फॉर्म नहीं लगी भैया, शायद हमें उसको फॉर्म में वापस लाना हाँ, उधर भी 250 करवाया सी। है। जो रूट को हम भूल रहे हैं, जो रूट हमें खुद याद दिलवाएगा। हाँ, लेकिन वैसे कमेंट्री और मीडिया कह रहे कि जो रूट और रॉडी बर्न्स के अच्छा पार्टनरशिप बन सकता है, तो इस पे क्या ख्याल है? इसमें जो रूट ऑफ कोर्स एक वर्ल्ड क्लास टेस्ट बैट्समैन है, और ये ऑफ कोर्स इसने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इन द पास्ट सीरीज, और आई डोंट नो कि उसकी करंट फॉर्म है, मेरे ख्याल में इतनी कोई अच्छी नहीं है वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही। गेटिंग बेटर। तो लेकिन बेन स्टोक्स जो है ना, वो इस टाइम पे सबसे खतरनाक इंग्लैंड का अच्छा जी, प्लेयर है, ये सर बोथ आप इन मेरी बात बैटिंग लिख एंड के बॉलिंग। रखें, आप ये बात मे आई लिख के रखें। इंटरप्ट एक सेकंड शाह जी, एक सेकंड, मैंने गल करन दे तुसी। बेन स्टोक्स को हमने हिलने नहीं देना, और रूट से हमने सही कुटना है, टिका के कुटखानी है हमने रूट से।
और हमने वो जो अपना वो है ना सैम करन, उसको देनी है 5/5। हाँ, सैम लेकिन करन सैम करन भी, आई ये मीन सैम करन ऑफ कोर्स उस तरह का एक्सप्रेस बॉलर नहीं है जिस तरीके का जोफ्रा आर्चर है, लेकिन सैम करन इज अ गुड इनफ बॉलर, स्पेशली कंसीडरिंग द कंडीशंस जो कि इंग्लैंड के अंदर हैं। तो इज नॉट अ बैड बॉलर। तो बाकी उसके अलावा बटलर बटलर भी है, बटलर ने भी हमें काफी मारा हुआ है इन द पास्ट। बटलर वनडे को टेस्ट प्लेयर हमने बनाना है, लिख लेना। ये सेरा भी हमारे सर जाएगा। हमारे सर में। अच्छा जी, अब जनाब वाला आपसे वो सवाल जो काफी देर से बर्न कर रहा है, तो सबसे पहले मैं आसिफ भाई से पूछूंगा। आसिफ भाई, हमने किसको फॉर्म में लाना है ये बताएं आप, इस दफा हमारा टारगेट कौन है? आसिफ भाई जावेद माइक करो। वापस आते हैं आसिफ भाई की तरफ। शाह जी, आप तो बटलर के जी पीछे पड़ गए हैं, लगता है आप बटलर को ये बनवा के मुझे छोड़। डर लग रहा है, मैं पीछे नहीं पड़ रहा। मुझे डर लग रहा है। मैं दुआ कर रहा था वेस्ट इंडीज सीरीज में कि ये एक आधा 100 कर जाए, हमारी जान छूट जाए, लेकिन वो बस अब टीका हमने लेना ही लेना है अब। या फिर डॉम बेस्ट जो है ही कुड डू अ जेसन क्रेजा। या डॉम बेस्ट ने यार 2018 के अंदर भी हमें तंग किया था, आपको याद है? बटलर उसकी पार्टनरशिप लगी थी, जो इसने टेस्ट मैच हम कोई जीते 50 थे, अबव रन्स बनाए थे। 50 अबव रन्स किए थे, जो हम इनिंग डिफीट देने जा रहे थे, बाद में हमें 100 कुछ चेस करना पड़ गया था। सो डॉम बेस हैज दैट ग्रिटी काइंड ऑफ कैरेक्टर जो लेकिन तंग कर सकता है। बॉलिंग में क्या बता। सर बॉलिंग में तो हमने मोंटी पेनासार को भैंजो 6 विकेटें दी थी, याद है आपको? याद मोंटी है? बड़ा बॉलर है, पेनेसार, हो गया जेसन क्रेजा, याद नहीं है? जेसन भाईजान। क्रेजा को तो या पूरी टीम जो है वो इतना अंडररेट करती थी, उसको सही तरीके से खेलते ही नहीं थे। मोहम्मद यूसुफ ने बाद में बयान भी दिया था कि और सर हमने हमने उसको इनफ रिस्पेक्ट ही नहीं दी, और उसने मेरे ख्याल में 5 विकेटें ली थी। ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਨਾਸ ਨੂੰ 6 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ शुक्र रगी अदा टीम करे, ਲੱਭਣੀ बात फिर ਕਿਸੇ ਨੂੰ नेहरा तक यार। चली जाएगी, बात फिर याद है नेहरा तक मार्कस चली नॉर्थ? जाएगी। ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਿਫ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा जी। अच्छा जी, ये देखें जनाब, एक चीज़ और थोड़ी सी यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमारी जो हिस्ट्री में 12 मैच जीते हैं इंग्लैंड में, जिसमें से 10 मैच लंदन में हुए थे, राइट? यस। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग लंदन में मैच ना होना एक तरीके से नुकसानदेह है, मगर एक मैच हम शायद मैनचेस्टर में जीते हैं और एक शायद एडजस्टन में जीते हैं, लीड्स में। मैनचेस्टर में एक लीड्स में, एक मैनचेस्टर में, एक ओल्ड ट्रैफर्ड, एक लीड्स। लेकिन आई होप कि जो अब पहला टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में होने जा रहा है, तो आई होप कि इट वुड बी अ रिपीट ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड 2001 रादर देन ओल्ड ट्रैफर्ड 2016। 2016 में तो जो कुट पड़ी थी भाई साहब, सर अल्लाह। सर किसने कहा था टॉस जीत के बॉल बैटिंग दो यार अच्छा, शुगल की बात है, मैं कमेंट्री में सुन रहा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टैट्स, कि ओल्ड ट्रैफर्ड में कोई भी पहले फील्डिंग करके, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करके जीता नहीं है मैच। जब ये वेस्ट इंडीज वाले ने उनको वो किया था ना, टॉस जीत के फील्डिंग एग्जैक्टली का फैसला किया था। आई थिंक आई हर्ड समबडी ऑन द कमेंट्री सर। उसी मैच। ओल्ड ट्रैफर्ड की जो तीसरी इनिंग है ना, वो बहुत क्रूशियल होती है। तीसरी इनिंग इज लाइक अ जो ना, जिसके अंदर आप टेस्ट मैच को डिक्टेट करते हैं, एंड इफ यू आर अ बैटिंग टीम, आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं डिक्टेट करने के। सही हो आप गया। हिस्ट्री उठा के देख लें ओल्ड ट्रैफर्ड की, इवन इन 2001 जो हम मैच जीते थे, इंजी ने ऑब्वियसली पहली इनिंग में 100 मारा था, लेकिन तीसरी इनिंग में जो उसने 85 किए थे ना, वो बहुत क्रूशियल रन्स थे। कुशल हो गया उसकी वजह से था। पाकिस्तान की लीड बनी थी, और पाकिस्तान जो है ना, नो बॉल नो करा के जीत ही गया था। सही। राइट गाइस, थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाएं, कीपिंग की तरफ से। फोक्स को उन्होंने रखा तो है स्क्वाड में, आपको लगता है कि ड्यूरिंग द सीरीज अगर बटलर परफॉर्म नहीं करेगा, देन दे विल ट्राई फोक्स इंस्टेड? है कोई इस तरह का चक्कर चलता नजर आ रहा है आपको? फोक्स इज अ वेरी गुड प्लेयर, मैं ऑब्वियसली उसका फैन हूँ, आई हैव सीन हिम परफॉर्म, लेकिन बटलर के साथ मोहब्बत है मुझे।
और मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जो है ना, और पूरी टीम को नोइंग इंग्लैंड और जिस तरह का उनकी साइकी है, जिस तरह का उनका कल्चर है, they would not go for that change even if Butler fails miserably. वो उसे 3 के 3 टेस्ट देंगे. So I think so. और secondly obviously इंग्लैंड के पास तो यार कीपर्स की भरमार है. ओले पॉपे, बटलर, फोक्स, ब्रेस्टो, इट्टे पट्टो से कीपर निकल रहे हैं यार. सही बात है. वो उनका बिलिंग्स जो है वो भी अच्छा खासा बिलिंग्स I mean कमाल प्लेयर है. So obviously they have that talent. बट आई थिंक वो बटलर के साथ करेंगे प्रोसेस की, बिकॉज वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं ना द काइंड ऑफ टैलेंट ही इज. सो चलिए गाइस, आई थिंक इट्स गोना बी अ रैप इन अ मिनट और टू. तो आप लोगों से फिर प्रेडिक्शन ले लें. सबसे पहले सर बताइएगा क्या कहते हैं आप. पहले तो इस मैच के हवाले से बताइएगा और उसके बाद बताइएगा कि सीरीज आप किस तरह देखते हैं. प्रेडिक्शन अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो पहला टेस्ट मैच में पाकिस्तान जो है वो हमेशा अच्छा खेलता है और ज़्यादातर पाकिस्तान इंग्लैंड में पहला टेस्ट जीत भी जाता है. और इंग्लैंड भी एक्चुअली आई हैव सीन के दे ऑलवेज स्ट्रगल इन द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ अ सीरीज. अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वो पहला टेस्ट मैच हारे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कम बैक की है. तो प्रॉबली देयर इज अ चांस कि वी कैन विन द फर्स्ट टेस्ट मैच considering our unpredictable nature. और फिर उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड विल ट्राई टू मेक अ कमबैक. तो उसमें अब डिपेंड करता है कि अगर एक टेस्ट मैच हम ड्रॉ कर लें तो एक यकीनन वो जीतेंगे और सीरीज हम ड्रॉ कर सकते हैं. So that would be my wishful thinking and prediction as well. 1-1 आपकी प्रेडिक्शन एंड विशफुल थिंकिंग है. आसिफ भाई? हाँ जी, मेरी भी 1-1 हो जाए तो बहुत ही बेहतर है. मगर हकायक कुछ और कह रहे हैं. और ही कहते हैं. शाहजी दसो खैर. सर डिपेंड्स कंडीशंस पे. अगर तो जिस तरह की कंडीशन ओल्ड ट्रैफर्ड की बता रहे हैं, अगर तो वैसे ही है कि ये ओवल काइंड ऑफ ट्रैक बन जाता है, पाकिस्तान ओल्ड ट्रैफर्ड जीत सकता है. साउथहैम्पटन में एक में बारिश हो जाए और एक हमने हारना ही हारना है. असल में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का यही है कि हम मिनिमल एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, और फिर उसके बाद जो कुछ मिल जाए वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है. सो आई वुड बी हैप्पी विद द 1-1 बट आई वुड लव इट इफ वी कैन विन दिस सीरीज ऑफ कोर्स. या अच्छा जी, अब हम सुलैज से भी ले लेते हैं उसकी प्रेडिक्शन के वो क्या देख रहा है होता हुआ. मेरा प्रेडिक्शन ये है कि पहला वाला मैच पाकिस्तान शायद जीत जाएंगे, लेकिन सीरीज ड्रॉ ही होना है. सीरीज ड्रॉ होनी है, राइट. यानी कि हम ड्रॉस की हैट्रिक करने वाले हैं इंग्लैंड में. गाइस ये सीरीज अपन जीत रहे हैं, ठीक हो गया. 2-1 जीत रहे हैं अपन. हम 2019 का वर्ल्ड कप, अमीन भाई हम 2019 का वर्ल्ड कप भी जीत रहे थे. वो मेरे वाले तो जीत गए जी. और मैं भी दस दो भाई अपन कौन है. यानी कि आपके भाई की तरफ से, यानी कि आप, यानी मेरी तरफ से. ओह यस यस. यानी अपन पाकिस्तान ही है ना, इंग्लैंड यानी कि पिंडी जीत रहा है. जितनी को आपकी नेशनलिटीज है ना अमीन भाई, आप काइंडली बता दें. पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं ना? जी जी, मैं पिंडी को जितवा रहा हूं. ठीक हो गया. पिंडी 11 इज गोइंग टू विन. पिंडी वैसे ही जीता है. पिंडी ना भी जीते तो जीते है. लेकिन यार बाबर आजम की बैटिंग देखने का, ऑफ कोर्स असद शफीक की भी, इट वुड बी फन टू सी कि अगर इफ ही रिपीट्स हिज बैटिंग एक्सप्लॉइट्स इन इंग्लैंड. और उसके अलावा नसीम और शाहीन और अब्बास का ट्रायो, इनकी बॉलिंग देखने का मजा आएगा. आई थिंक विकी ने अनाउंस कर दिया है कि वो टेस्ट खेलने के लिए तैयार है और वापस स्क्वाड में शामिल है. ठीक है ना, आप लोग पहले टेस्ट मैच में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी किसने अनाउंस कर दिया? वो सर जी विकी ने कहते हैं मैं टेस्ट खेलने के लिए तैयार हूं और मिसबा भाई ने उसको स्क्वाड में शामिल कर दिया है. लिहाजा विकी बॉय इज इन. ना उसने डोमेस्टिक सीजन खेला है. सुहेल खान वहां पे झक मारते रहे डोमेस्टिक खेल के.
हाईएस्ट विकेट टेकर है सुहेल ओ खान आपका। यार सुहेल खान दे ना वकालत छड़ दे मेरा भरा मैं वकालत नहीं कर ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਤਿਲਾਂ ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਲੈਫਟ ਫੀਲਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਤਰफ फहीम अशरफ मैं आपको बता रहा हूं ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। अच्छा सबसे सीधी ऑप्शन है ना यार ऑब्वियसली अगर कोई अंधे को भी आप देंगे ना वो 3 पेसर्स खिलाएगा 3 आपके सिलेक्ट कर रहे हैं अपने आप को यार क्वालिटी नजर आ रही है सेंस बनती है पता नहीं वे विचों की लॉजिक ला लेंगे कि इनको खड़ा लो सर जी मेरे नहीं ख्याल के तीनों पेसर को आप 3 मैच खिला सकते हैं। आपने देखा ना गैब्रियल का जारी जोसेफ का क्या हाल हुआ यार 3 मैच आगे पीछे खेलने के बाद यार मेरी जान आप पहला टेस्ट तो खेलो ना अब्बास को तो आपको 3 टेस्ट खिलाने पड़ेंगे वो चाहे 1 विकेट भी ना ले आपके पास कंटेन करने वाला बॉलर ही कोई नहीं है उस स्क्वाड के अंदर। इमरान खान सीनियर कंटेन उसको उठा के खिलाओगे आप ये बातें करते हुए राहत अली है नहीं राहत अली वाज वेरी अंडररेटेड बॉलर यार। राहत अली ने जो यूएई में मिसबाह को डिलीवर करके दिया है जो इमरान खान सीनियर ने यूएई में मिसबाह को डिलीवर करके दिया किस बॉलर ने दिया है यार। सर जी 16 वाली इंग्लैंड वाली सीरीज भूल रहे हैं आप। राहत अली आपका अटैक था ना राहत था और ये था सर राहत ने बुरी बॉलिंग की थी बहुत आला बॉलिंग की थी सर क्या हो गया है आखिर बॉलिंग की थी राहत ने। आई मीन राहत वाज ब्रिलियंट आई मीन आमिर पे हमने हाइप लगाई हुई थी आमिर ने बॉलिंग अच्छी की थी कैच छूटे थे कुक के उसकी बॉलों पे लेकिन राहत वाज वेरी वेरी गुड इन दैट सीरीज। अच्छा आप ये ना कहें कि आमिर के कैचेस जो थे वो हफीज ने गिराए थे फिर वो बुरा मान जाएंगे आसिफ भाई वो सब ने गिराए थे। अच्छा यार वो जो उस दिन हुई है अपनी 1990s की 11 इन्होंने सिलेक्ट की है वो उसमें एक बंदा खेला है यार वो समझ नहीं आ रही वो किस तरह खेल गया आफरीदी यस ओ भाई आफरीदी चेन्नई की वजह से खेल गया चेन्नई की वजह से नहीं खेल गया अफरीदी इसलिए खेल गया कि पाकिस्तान ने 30 सालों में कोई ओपनर ही नहीं दिया हुआ। अच्छा वैसे आप लोग ना वैसे सही बात है यासिर हमीद को और इमरान फरहद को ना आप लोग ऐसे कटा के रख देते हैं साइड पे बहुत अल्लाह लेवल के बैट्समैन है भाई। थैंक यू सो मच। यासिर हमीद ने अपने पूरे कैरियर में 2 कवर ड्राइव्स मारी हैं आपको पता है। नहीं वैसे यासिर हमीद फिर भी बेहतर था आप उसको इमरान फरहद के साथ ना मिलाएं कम से और सर गेंद अंदर आने लगती है इनसाइड एज के बोल्ड इनसाइड एज के बोल्ड लिटरली यकीन होता थी मैंने होने वाला चलो हफीज से तो बेहतर है ना कि आउटसाइड एज नहीं वो अहमद ने उस दिन जो बात की है अहमद ने बात गलत नहीं की उसने कहा यार आप यूसुफ को हटा दें आप बॉबी को हटा दें पिछले 30 सालों में हफीज बॉबी और यूसुफ के अलावा आपने कौन सा ऐसा प्लेयर दिया है जिसकी शॉट्स देख के आपको मजा आता हो देख के मजा आता हो ये पॉइंट वो उसने वो पॉइंट बाकी साइड पे कर दिया ना हफीज जितना गंदा खेलता है या जिस तरह का उसका ऑब्वियसली वो सेपरेट इशू है बट एलिगेंस पाकिस्तान के वही तो बात कर रहा था ना कि आपकी हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमने जो पिछले 30 सालों में प्लेयर्स परफॉर्म किए हैं ना वो वैसे परफॉर्म करते थे और ना वो देखने में अच्छे लगते थे बंदा तो यार दैट इज द इतने अगली लगते थे खेलने में और परफॉर्म भी नहीं करते थे और खेलते रहते थे सो दैट इज द वेरी पॉइंट इट्स व्हाई यूसुफ बाबर इज लाइक आई मीन मेरा ख्याल है कि ज़हीर अब्बास को मैंने देखा हल्का सा वीडियोस के अंदर मेरा नहीं ख्याल इवन उसको भी हम काउंट कर रहे हैं तो बाबर से बेहतर स्टाइलिश एलिगेंट बैट्समैन हमने पैदा किया है मेरा नहीं ख्याल आई मीन वो उस बंदे की शॉट देख के पता चल जाता है कि यार टैलेंट भरा हुआ है सर। टैलेंट एक और भी आया था हमारे पास मैं उसका नाम नहीं लूंगा ऐसी बुरा मान जाएंगे लोहरी सारे कामरान अकमल और एक भरा भी थी उमर अकमल सर वो आ जाएगा दोबारा वापस सर देखिए मैं ये बात टैलेंट और परफॉर्मेंस का जो बैलेंस है ना पेट नहीं खत्म होना हाँ कोई नहीं पेटा नाल भी पाकिस्तानी क्रिकेट में बतेरे लेकिन अमीन भाई मुझे एक बात बताएं यार हम सारी जिंदगी हम ब्रॉट अप हुए हैं मेरा क्वेश्चन आप तीनों से ये सवाल है जो हमारी ब्रीड है हम लोग बड़े हुए हैं यॉर्कर्स देखते हुए स्विंगिंग डिलीवरीज देखते हुए किलियां उड़ते हुए मजा आता था देख के सही है I mean, हम लोगों ने कभी इस चीज को महसूस ही नहीं किया था कि यार कवर ड्राइव का स्वाद क्या होता है यार बॉलर बैक ड्राइव क्या चीज है
सही आई बात मीन है। अपार्ट फ्रॉम सईद अनवर, वो जो अर्ली 90s के अंदर वो जो उसकी फ्लिक्स होती थी, या वो जो कवर के ऊपर वो हल्का सा बैट रखता था और चौका हो जाता था डेमियन मार्टिन वाला, हमने कभी इस चीज को महसूस ही नहीं किया यार, हमने कभी देखा ही नहीं। इवन आई मीन यूसुफ अपार्ट फ्रॉम हिज यूसुफ एक दो यूसुफ साल की उसको बैटिंग पीक देखने में बहुत मजा आता था। बहुत मजा आता। अदरवाइज इंजी वाज लेजी, अच्छा बैट्समैन था बट नॉट एज डिलाइटफुल। इंजी जब वो पुल शॉट खेलता था ना, हाँ वो, लेकिन वो सर एक टोटल जो देखे ना, अब मैं आपको बात करूं, केएल राहुल है, ठीक है, उसकी जगह नहीं बनती उनकी टीम में, उसकी शॉट्स देखने में मजा आता है। आप मानते हैं इस बात को? सही बात है। आई मीन मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन चीज बंदों की बात ही नहीं कर रहा, हमने कभी इस तरह का बैट्समैन ही नहीं दिया। इसलिए जो बाबर है ना, बाबर इज लाइक, वो हमारे लिए पता नहीं कुछ और ही आ गया है यार। वो एक चौका भी लगा देता है ना, आगे बंदा कहता है यार स्वाद आ गया वाकई यार। वो मुझे याद है, हम लोग वो मैच देख रहे थे, लेकिन उन्होंने वाकई इस तक गुजारा नहीं करना यार। बाबर वाकई आजम जो हैज टू इंडियंस है ना, प्ले लॉन्ग इनिंग्स। वाकई जो इंडियंस है ना, वो सही करते थे, सचिन सो ऑब्वियसली दैट थिंग इज देयर। लेकिन सर फिर ਜਦੋਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਸਵਾਦ ਵਿਕਟਾਂ ਉੱਡਣ ਚ इन स्विंगिंग यॉर्कर का जो मजा है वो कवर रहता है। वो जो उस टाइम पे एड्रेनलिन होती है ना यार, जो पहले हम देखते हैं, शोएब अख्तर होता था, वसीम अकरम होता था, वकार यूनुस, फिर ऑफ कोर्स मतलब दरमियान में वहाब रियाज ने भी चंद एक स्पेल्स ऐसे किए हैं। तो आई मीन फास्ट बॉलिंग का अपना ही मजा है, अपना मजा है सर वाकई। वो चस्सा प्रॉपर फास्ट बॉलिंग सर, एक तो आसिफ वाली फास्ट बॉलिंग है ना, वो तो मैजिक है, वो तो प्रॉपर सेक्स है ना, उसको आप भूल जाएं। वो जो पेस वाली बॉलिंग होती है ना, बिना बैट दे पैर दे विचों टपा देनी है। वो मोहम्मद शमी की बात तो नहीं हो रही है? ऐसी लेग्स डाउन द लेग साइड ऐसी वाइड कराओ कि मोइन खान का हाथ ही ना पहुंचे। मोइन खान दा हाथ उंजी नहीं पहुंचदा सी। Right, on that note guys, thank you so much for joining us. Thank you very much sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. एक पॉड्स कर लें टेस्ट के, तो ऑब्वियसली हम करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।